नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। हमें क्या चाहिए? जन्म तो मिला है, इसलिए सब कुछ चाहिए। जब से हम समझने लगे हैं तो बचपन से बाल मंदिर से प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, और जब ग्रेजुएशन हुए, या तो कभी ऐसा भी आता है कि इंसान पढ़ नहीं सकता है, बिजनेस करता है। ये सब करने के पीछे का वजह क्या है? किसी को धन चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को पद प्राप्ति चाहिए। जिसकी शादी नहीं होती है, उसके लड़की हो या लड़का, वो शादी की चिंता करते हैं। अगर शादी होती है तो बच्चा पैदा नहीं होता है तो उसकी चिंता करते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसका बड़ा करने की चिंता होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए हम पूरा समय, जिंदगी खर्च कर देते हैं। और बाद में जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जॉब कर लेते हैं, शादी करवाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं उसके बच्चे हो तो हम उसके साथ खेलें। देखिए, ये सब बच्चे आज खेल रहे हैं, मेरे पीछे हैं, जिसमें मेरा ग्रैंडसन भी है। तो हम यही चाहते हैं कि, लेकिन जब ये बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते हैं, तब माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ख़त्म कर दी, गुजार दी। आज बच्चे हमारे पास नहीं हैं, बच्चे हमें रखते नहीं हैं। यही तो हमारी ज़िंदगी की एक कहानी है। वो सच, हर एक की कहानी अलग अलग है, हर एक की ज़िंदगी अलग अलग है। कोई उस ज़माने में राजा बनने चाहते थे, आज उस ज़माने में भारत हो या अमेरिका हो, यहाँ आते हैं लोग, सोचते हैं हम कमाएंगे, बड़े कुछ न कुछ करेंगे, कुछ मिलेगा। आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या आपने हासिल किया? आपकी ज़िंदगी जो भागती है, भागती है, भागती है सत्ता के लिए, पैसे के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, पद के लिए, हुद्दे के लिए, आखिर में आपको मिलता क्या है? जहाँ भी, जिस समाज में आप काम करते हो, उस समाज में आप काम करने के बाद वो समाज आपको क्या देता है? वो देश, वो कुटुंब, ये क्या आपको देता है? दुख देता है। क्योंकि आपको फिर पछतावा होता है कि मैंने ये किया, अब क्या? जब वो आपका अपमान करते हैं, आपका पाँव खींचते हैं, तब आपको बहुत दुख होता है। जो मकान हमने पैसे इकट्ठे करके लोन लेके बनाया, और वही मकान जब आपके सामने बिक जाता है, आपके बच्चों की वजह से, आपकी आर्थिक परिस्थिति की वजह से, तब आपको क्या होता है? मैंने ज़्यादातर देखा, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की,
बहुत सारे लड़कों को पढ़ाया, बहुत सारी संस्था में टेक्सटाइल में काम किया। वो मिल, न्यू कमर्शियल मिल, आज जहाँ 3000 लोग काम करते थे, आज वहाँ जंगल हैं। उसका वीडियो राजू भाई जोशी ने जब भेजा तो उसमें सांप हैं, पक्षी हैं, जंगल बन गया है। नरोड़ा रोड जैसा रोड, यहाँ रोड पर आई एक मिल की आज यही हालत है जो मैंने 1965 to 76 जहाँ मैंने काम किया। जिसने भी बनाया होगा उस टाइम, उस वक्त जिन परिस्थितियों में बनाया होगा, आज वहाँ जंगल है। वो क्लासेस शुरू किया, बालार क्लासेस 10 रुपये में पढ़ाता था। फिजिक्स प्रैक्टिकल 10 रुपये में, बायोलॉजी प्रैक्टिकल 15 रुपये में है। मैथ्स थियरी, FIBSE कॉलेज की बात करता हूँ। वो स्कूल भक्तवल्लभ द्वारा जहाँ जॉब किया मैंने, क्लासेस 42 ईयर्स चलाया, बहुत सारे लड़के पढ़ाए। आज वो लड़के ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैंने क्या पाया? आप सोचेंगे आपने बहुत कमाया। हाँ, सच बात है, मैंने पैसा नहीं कमाया। मुझे पैसा कमाने के लिए वो नहीं किया था मैंने, लेकिन आज इन लड़कों की वजह से जो मुझे सम्मान मिलता है, जो लड़के पढ़कर आज व्यवसाय करते हैं, डॉक्टर्स बन गए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, जो मुझे याद करते हैं, सोशल मीडिया से याद करते हैं, फ़ोन करके याद करते हैं, तब मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मुड़ी, प्रॉपर्टी, वो मकान नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो धन नहीं है, वो संपत्ति नहीं है। वो संपत्ति तो ये है मेरे लिए। मैंने एक एसोसिएशन में काम करके एसोसिएशन को साउंड बना दिया। बाद में देखा कि यहाँ जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जहाँ, क्योंकि मैं राजकारण में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि राजकारण की पॉलिटिक्स में अगर आप गलत करना चाहते हो, आप गलत करके रास्ता बनाना चाहते हो तो राजकारण में जाएगी। इसके लिए मैं कभी राजकारण में नहीं गया, क्योंकि राजकारण वो सेवा का माध्यम नहीं है। वो वक्त था जो राजकारण सेवा का माध्यम था। आज राजकारण सेवा का नहीं, सत्ता, धन कमाने का, महत्वाकांक्षा का माध्यम बन गया है। वो न्याय तंत्र नहीं रहा, क्योंकि वहाँ न्याय नहीं मिलता है, न्याय अंधा कर दिया गया है। अगर न्याय सच में जहांगीरी न्याय, उसको न्याय कहते थे, मतलब इंस्टेंट न्याय। पहले चौराहे पर न्याय मिलता था, लोग दे देते थे, कभी वो न्याय गलत भी हो सकता था, लेकिन वो इंस्टेंट न्याय था। आज वो इंस्टेंट न्याय नहीं मिलता, और जो न्याय इतना महंगा हो गया है कि कोई गरीब न्याय लेने के लिए न्यायालय जाएंगे नहीं, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो अगर सरकारें जागरूक नहीं होगी, समाज जागरूक नहीं होगा, और इसके लिए मैंने ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस किया कि अगर आपको न्याय चाहिए तो टेबल पर बैठ जाओ, सामने वाले से बात करो, उसकी डिस्कस करो, चर्चा करो, और ज़्यादातर टेबल पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं तो ले लो, बाकी आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। और न्याय
दिलाने के लिए जो पुलिस तंत्र है, दूसरा जो मेडिकल तंत्र है, वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वहाँ भी भ्रष्टाचार का जो कीड़ा घुस गया है। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर आपको जीना है तो याद रखें, टॉलरेंस, सहन शक्ति, कॉम्प्रोमाइज़। मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ ये कायर बन के नहीं, जहाँ भी हो सके आप ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि सामने वाला समझने वाला नहीं है, लेकिन आप तो समझ सकते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे लोगों से कीजिए कि जो उनके लायक होते हैं। ईमानदारी, अगर जीना है तो ज़्यादातर ईमानदारी से जिए, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाइए। अगर 4 चीज़ें होती हैं, अगर आप ज्ञानी हैं तो ज्ञान जिसके पास है समझ सकता है, उसके साथ चर्चा करें, बाकी उसका चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान का मतलब जो आप सोचते हैं वो सच में उपयोगी है, मददरूप है, सच्चाई है, विज्ञान है, वो जो दूसरे को उपयोगी हो सके, दूसरे को समझ सके, वो ज्ञान होता है। बाकी आप पागल को समझाने की कोशिश करेंगे, गुनहगार को समझाने की कोशिश करेंगे, भ्रष्ट इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग लंपट हैं, जो लोग कपटी हैं, स्वार्थी हैं, गद्दार हैं, उसको समझाने से क्या फ़ायदा। जो लोग सत्ता लालचू हैं, जो लोग पैसे के पीछे घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ दोस्ती करने से, उसके साथ बैठने से क्या मिलने वाला है, उसे छोड़ दो। इसके लिए आपको चाहिए 2 टंग की रोटी, 2 कपड़े। इसके लिए जितना ज़रूरी है इतना ही कमाओ, जितना ज़रूरी है उतना ही इकट्ठा कीजिए। बाकी महल बनाएंगे तो महल एक दिन चले जाने वाला है, वो याद रखें। ये शरीर भी तो मेरा नहीं है। इसके लिए ये शरीर को किस तरह अच्छा रखना, आपके विचारों को किस तरह अच्छा रखना, आपकी हेल्थ को किस तरह अच्छी रखनी, और आप किस तरह दूसरे को मदद कर सकते हैं। देखिए, बच्चे आज इनोसेंट हैं। ये बच्चे, उनको कुछ पता नहीं है। बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है उसमें, क्योंकि बुद्धि का उपयोग क्या करना वो उसको पता नहीं है। आज दे आर प्लेइंग, लेकिन कभी गिर जाएंगे तो क्या होगा उसका पता नहीं है। बच्चे हैं, लेकिन अगर आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप सोच सकते हैं उसका परिणाम, कि अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम जेल है, उसका परिणाम आपको भुगतना है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बस कुछ कहना है, लेकिन आप समझ गए कि वक्त के साथ चलो, समय के साथ चलो, और अच्छे लोगों की दोस्ती करो। बुरे लोगों के साथ कभी भी चलना मत सीखो, क्योंकि उसका परछाया भी आपको गलत साबित कर देगा। नमस्कार।